विष्णु देव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हमने बनाया हम ही संवारेंगे नारे को लेकर आज से ठीक एक साल पहले बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी। एक साल पहले आए चुनाव परिणामों ने बीजेपी को जनादेश दिया, जिसके दम पर आज सरकार ने एक साल पूरे कर लिए हैं। इस वर्षगांठ को बीजेपी जनादेश दिवस के रूप में मना रही है। इस वर्षगांठ पर भाजपा अपने सुशासन के मंत्र को लेकर जनता की सेवा करने का दावा कर रही है। सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनादेश दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज रायगढ़ में 137 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। तेजी से मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, किसानों के लिए हो, या जो भी सड़क, बिजली, पानी, सर्वांगीण विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का। और सुशासन भी स्थापित करने का प्रयास किए हैं। लगातार पिछली सरकार में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो दंडित भी हो रहे हैं। मोदी की गारंटी और भाजपा के संगठन की मेहनत के दम पर भाजपा ने अपने आप को छत्तीसगढ़ में फिर से स्थापित किया। अब एक साल पूरा होने के बाद इस सफलता को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रही है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब एक अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोटों के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ जीत दिलाई थी। छत्तीसगढ़ की जनता ने 11.5 महीने में मोदी की गारंटी के सभी बड़े वायदे एक एक करके पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के सहयोग से राज्य की विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों के विकास का सिलसिला फिर से प्रारंभ हो गया है। इधर भाजपा जहां विजय दिवस मनाने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए एक साल जरूर बीत गया है, लेकिन कांग्रेस भी मुस्तैद है। आज कांग्रेस ने अपने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान के जरिए सरकार को जमकर घेरा। ये जीत जो है कोई जनादेश नहीं था, ये तो सब ईवीएम मशीनों पर छेड़छाड़ के कारण ये जीत हुई है। लेकिन ठीक है, वो लोग जश्न मना रहे हैं, मनाएं। अच्छा होता कि एक साल में उन लोगों ने प्रदेश की जनता को कौन कौन सी सौगात दिया है, प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, आम गरीब लोगों के लिए, किसान मजदूरों के लिए क्या क्या किया इस सरकार ने, उन्होंने क्या किया, क्या दिया प्रदेश की जनता को। ये तो सिर्फ जो चुराई हुई जीत है उसी का ये लोग जश्न मना रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में बनी भाजपा सरकार ने अपना एक साल पूरा कर लिया है और सरकार ने एक साल में चुनाव के पहले दी गई गारंटियों को काफी हद तक पूरा कर कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश की है। लेकिन ये पहले एक साल था, आगे की डगर कठिन है और विपक्ष भी सशक्त है। ऐसे में जनादेश के अनुरूप सरकार चलाना भाजपा सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। तो 3 दिसंबर वो तारीख जिस पे सरकार ने एक साल पूरा किया था, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आज ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद होता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि आज एक साल पूरे हो रहे हैं साय सरकार के, और वो 3 दिसंबर वो तारीख थी जिस दिन आया था जनादेश, जिसने भूपेश का भरोसा तोड़ा था और बीजेपी पर जताया था विश्वास, क्योंकि बीजेपी के साथ थी गारंटियों की सरकार। तो वो गारंटियां कितनी पूरी हुई है एक साल में, किसे क्या मिला, कहां पर खड़े हैं, हम इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की ओर रुक करके आलोक सोनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, हम देख रहे हैं कि आज बीजेपी
जनादेश दिवस मना रही है। बीजेपी कार्यालय में भी अभी कार्यक्रम हो रहा है, इसके पहले रायगढ़ में भी आयोजन हुआ, और इस पूरे आयोजन के पीछे का क्या उद्देश्य है और जनादेश दिवस के जरिए क्या मैसेज देने की बीजेपी की कोशिश है? मोहन जी नमस्कार, साथी प्रवक्ता और संगीत जी को भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोहन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब एक वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरे भरोसे के साथ और एक बड़ी बहुमत के साथ में जब सत्ता सौंपी थी, तो इस विश्वास, इस अपेक्षा के साथ सौंपी थी कि जो पिछले 5 वर्ष की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उनके कुशासन से मुक्ति मिले। उन तमाम वादों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता से करके गए थे, उन वादों पे खरा उतरे। तो उन सभी तमाम वादों को जो छत्तीसगढ़ की जनता से मोदी जी ने किया था, उन सभी गारंटी को विष्णुदेव साय की सरकार ने यहाँ पर में लागू किया और लगभग सभी वादों को बहुत तेजी से, तीव्रता से विकास की गति को जो एक नया आयाम दिया है और वापस से जो विकास की पटरी पे छत्तीसगढ़ को लेकर के आए हैं, सुशासन की जो सरकार बनाए हैं, उन वादों को निभाने के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देने के लिए कि पुनः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया, और उस भरोसे को बनाए रखने के लिए आज हम जो है सुशासन दिवस या एक है कि जो हमें जनादेश दिया, जनादेश जो छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था, उसे हम अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुशी की बात है, ये अब छत्तीसगढ़ की सभी जनता के लिए खुशी की बात है कि आज जो हमने कहा था उसे किया। इसीलिए हम कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार कहते आ रही है कि हमने ही बनाया था और हम ही संवारेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण जो ऐसे हमने किया था, उसी अनुरूप आज हम संवारते चले जा रहे हैं। सुशासन को लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सुशासन बना रहे, और उन तमाम लीकेजेस को, उन भ्रष्टाचार को, उन पे कुठाराघात करते चले आ रहे हैं, उन्हें हम तोड़ते चले आ रहे हैं, और सिस्टम को बदलने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार चलते आ रही है और अनवरत चलते रहेगी। वो हम सिस्टम ऐसा मजबूत बनाना चाहते हैं कि चाहे सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो लीकेजेस है वो लीकेजेस नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हमेशा न्याय होनी चाहिए। तो ये इस कारण से आज हम जो है इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूं, इसके बावजूद विपक्ष से जो प्रवक्ता है, विपक्ष से जो बड़े नेता है, पूर्ववर्ती मंत्री हैं, आज इस अच्छे दिन भर में भी वो ईवीएम जैसे बातों को लेकर के आ रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे छोड़ रहे हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब जब कांग्रेस हारती तभी ईवीएम की बात होती है, अन्य किसी पार्टियों के जीत पर में या हार पर में ऐसी कोई ईवीएम की कोई बातें नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी ईवीएम से ही बड़े अंतर से चुनाव जीती है, वायनाड से, लेकिन इस पर कांग्रेस ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार मिली, इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईवीएम के इस्तेमाल पर में रोक लगाने की बात कर रहे हैं, नगर निगम के चुनाव। तो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से भयग्रस्त है, डरे हुए हैं कांग्रेस के नेता, और ये जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। उन्हें लगातार जो हार मिली है चुनावों में, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या उपचुनाव हो, इस बात को दर्शाता है कि उनके अंदर एक भय कर गया है कि जनता से हम किस मुंह से जाकर के अपने लिए समर्थन मांगेंगे। चलिए, आज का दिन क्योंकि जनादेश का था, इसलिए इस जनादेश पर सवाल उठाना तो उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसे मौके पे जब उपलब्धियां गिनाई जाती हैं तो ये भी बताने से विपक्ष गुरेज नहीं करता कि ये उपलब्धियां और ये जनादेश जो मिला है उसके पीछे का कारण क्या है। क्या चलते हैं कांग्रेस की ओर और जानने के प्रयास करते हैं शिव सिंह जी से। शिव जी, क्या पहले तो आप ये जनादेश को ही खारिज करते हैं जो बीजेपी को मिला है, फिर उसके उत्सव और उसकी उपलब्धियों पे बात करेंगे। क्या कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यही है जो धनेन्द्र साहू जी अभी कह रहे थे? बिल्कुल मोहन जी, हमारे नेता धनेन्द्र साहू जी ने जो कहा है हम उनसे सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादा की थी वो अभी तक वादा पूरा नहीं की है। उन्होंने कहा था कि महतारी वंदन में हम कलेक्टर की पत्नी को, एसपी की पत्नी को, मुख्यमंत्री की पत्नी को भी जो है उस महतारी वंदन का फायदा देंगे। वो महतारी वंदन का फायदा जब उन्होंने बनाया प्रोग्राम को, तो क्या स्थिति है आज आप देख लीजिए। धीरे धीरे लगातार जो है महतारी वंदन में महिलाओं को जो है किसी न किसी बहाने से जो है कम किया जा रहा है। पहला इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आप बड़ौदा बाजार की घटना देख लो, एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय को फूंक दिया गया। ये सुशासन है, ये विष्णुदेव जी का सुशासन है कि कभी हिंदुस्तान में कभी सुना नहीं गया
कि किसी कार्यालय को जो है एसपी कार्यालय को, कलेक्टर कार्यालय को, और कलेक्टर और एसपी जो है पीछे से कूद के भाग गए। जनता की रक्षा करने के लिए उनको जो है बनाया गया है और वो पीछे से कूद के भाग गए। आए दिन जो है जो घटनाएं हो रही है, सुशासन का नाम ले रहे हैं, अपराधगढ़ हो गया है छत्तीसगढ़, यहाँ पे गोलीबारी हो रही है, गैंगवार हो रहा है, नशे का जो है जिस प्रकार से शराब की नदियां बहाई जा रही है, शराब के दुकान मनपसंद ऐप लाया गया है, लोगों को जो है मनपसंद शराब पिलाया जा रहा है और आहता बनाया गया है, जिस आहते में जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आहता प्रथा को लागू किया गया और जो युवा वर्ग आहता में आ रहे हैं और वो शराब पीकर जब जाते हैं तो उनका एक्सीडेंट होता है और मौत के घाट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आता खोल के मौत का मुद्दों पे आएंगे शिव जी। पहले ये जानना चाह रहे हैं कि जनादेश का उत्सव बीजेपी मना रही है, तो क्या ये जनादेश जो आया था उसका मंथन चिंतन आप लोग हारे भी तो हैं, इस पर आप लोग ये करते हैं कि नहीं, ये हुआ है कि नहीं? भाई जनादेश बोला मोहन जी बता रहा हूँ, जनादेश छलावा से किया गया है। जनता जो है, हम इतना होने के बावजूद भी जब हमारी सरकार आई थी तो 15 सीटों में हम इनको सिमेट दिए थे। आज हम कितनों भी विपक्ष में रहे, मजबूत विपक्ष है, इसलिए कि जनता हमको मजबूत विपक्ष के रूप में, ठीक है हम थोड़ा पीछे जरूर हुए हैं लेकिन सशक्त विपक्ष की भूमिका दे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के टाइप नहीं कि 14 से 15 सीट में हमको जो है कांग्रेस जनता हमको सिमिट कर देती। तो जनादेश हमको भी मिला है और मजबूत जनादेश मिला है और हम लगातार जो है इनकी खामियों को उजागर कर रहे हैं। धान का मामला देख लो, अभी धान के मामले में आज टोकन नहीं मिल पा रहा है, पैसे का जो वादे, सारे वादे जो है इनके फेल हो गए हैं। और एक प्रकार से जो ईवीएम में हमारे धनेन्द्र साहू जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम ईवीएम का जो है विरोध शुरू से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हम चुनाव की प्रक्रिया को जो है भाग ले रहे हैं लेकिन ईवीएम का विरोध लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी बात को भले जो है सत्ता में बैठे हुए लोग सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, आएंगे इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब समझ लेते हैं क्या एक साल में हुआ और क्या राजनीतिक विश्लेषण हमारे सामने आता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, वही एक साल पहले आप भी मौजूद थे, हम सब लोग कवर कर रहे थे और जनादेश आया। अब उस जनादेश को एक साल की कसौटी में कसा जा रहा है कि भाई उस जनादेश के बाद एक साल में क्या पाया क्या खोया। बीजेपी दावे कर रही है, लिस्ट जारी कर रही है कि क्या क्या उसने किया। कांग्रेस ने तो ईवीएम में गड़बड़ी से शुरुआत की है कि भाई गड़बड़ी इन्होंने की और अब एक साल में कुछ कर नहीं पाए। आपका क्या नजरिया है इस एक साल को लेकर? देखिए, लगभग मोहन जी एक साल पहले की अगर हम बात करें, जब भूपेश सरकार थी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, अधिकारी हावी थे, जो सरकार को विरोध करता था उसके घर पे पुलिस भेज दिया जाता था। अब एफआईआर हो ना हो कोई मतलब नहीं था, ये जो बातें हो रही थी और कुल मिला के 2-3 लोग मिलके पूरे प्रदेश को चला रहे थे। वो कोई कोर कमेटी नहीं था, वो जो लोग चला रहे थे उनके मंसूबे पे, उनके स्टाइल ऑफ काम पे लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया। प्रदेश की जनता उसी से आतंकित थी और लोगों को लगा कि माहौल जो है भय का माहौल है। कई लोगों ने प्रताड़ित होने की बात उठाए और सरकार उसी लिए बदला। और आप देखे होंगे उस वक्त साहू समाज आक्रोशित थे, बाकी समाज भी उसी लिए आक्रोशित थे और इन सारी बातों के बीच बात उठ रही थी कि अगर आपके पास, आप ओबीसी की बात उठा रहे थे और ओबीसी की बात अगर उठा रहे थे, आपने जनगणना किए तो उसका रिपोर्ट भी नहीं लाए। सरकार में आप रहे 5 साल और जो करना था नहीं करना था वो आप किए, लोगों ने आप ही के काम के खिलाफ वोट दिया। तो ये जनादेश था कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनादेश मिला। अब बात आई इस सरकार की, महतारी बंधन 71 लाख लोगों, महिलाओं को पैसा मिल रहा है। टारगेटेड पीडीएस पे 5 साल तक उन्होंने अनाज देने की बात कही, जो बीच में दिक्कतें हो रही थी अब उसको अपोजिशन नहीं उठा रही है कि पीडीएस की क्या स्थिति है। तो इसका मतलब है ठीक होगा। लेकिन मेरा आज एक साल बाद मोहन जी आप ही से ही मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, हमने इतने सारे रेबड़ियां कहे या असंगठित क्षेत्र के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, विकास के लिए हमारे पास कितने पैसे बचे? अगर हम फ्री में हम 1000 रुपया दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन योजनाओं में आपके पास कितने पैसे हैं? और अगर पैसे नहीं है और अगर हमको लगता है कि हाँ ठीक है शराब के राजस्व से आएगा या बिजली के बिल से आएगा, पेट्रोल पे वैट लगा है, अभी भी हम जीएसटी के बाहर हैं, तो उसी से जो राजस्व आ रहा है उसी से चलेगा,
तो थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा और हमको कठोर कदम उठाने चाहिए और ये सोचना पड़ेगा सरकार को भी और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, योजना पे बैठे हैं उनको भी, कि किस तरह से हम उसको सही ढंग से ले पाए और लोगों के जीवन स्तर कैसे और बेहतर हो पाए। सोशल इंडेक्स, जो इकोनॉमिक इंडेक्स, इसकी कैसे विकास हो और इंडेक्स की जो पैमाना है जिस हिसाब से हम उस पर विकास सही मायने में हो पाए उसकी ओर देखना चाहिए। वोट की राजनीति तो 1 साल तक रहा और दूसरी बात है अभी दिन के 10 बजे हैं, ये रात के डिबेट पे नहीं कह रहा हूं, दिन के 10 बजे हैं, सरकार के लिए 10 बजे है, तो 10 बजे के सूरज को अगर देखेंगे तो काफी तेज होता है। तो इसीलिए पहले साल में आप सरकार की और देख के कुछ मत बोलिए, 2.5 साल के बाद आप देखिएगा लोग कहेंगे अच्छा है नहीं है, लेकिन अभी ये शुरुआत है, पहले 1 साल है। विष्णुदेव शायद सरकार को भी बहुत सारी चीजों पे सीख मिली है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि अभी पहला साल है लेकिन कुछ शुरुआती चीजें होती हैं जिससे पता चलता है कि आगे का आगाज और अंजाम क्या होगा, तो वो कुछ हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 5 साल का कार्यकाल है, इसलिए पूरी समीक्षा आज ही कर ली जाए ऐसी बात भी नहीं है। आलोक जी, पहले तो ईवीएम से शुरुआत करते हैं कि गड़बड़ियों से शुरुआत की कांग्रेस ऐसा मान के चलती है, पर क्या जो आप लोगों ने वादा किया था, जो भरोसा दिलाया था, जो भरोसा आप पर प्रदेश की जनता ने किया, क्या बीजेपी उस पर खरा उतर गई है पूरी तरीके से? अब आगे का क्या प्लान है? कैसे सुशासन का जो नारा है वो सफल होगा? कानून व्यवस्था पे सवाल लगातार उठ रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब क्या है? निश्चित रूप से मोहन जी, देखिए, जब एक पार्टी जब सत्ता में आई है और उस पार्टी की जब नीयत है वही सब कुछ जो है वो बयां करती है। और आपने देखा कि पिछले 1 वर्ष में विष्णुदेव साय की सरकार की जो नीयत है छत्तीसगढ़ की जनता को सुशासन देने की, उसके लिए वो जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पुराने जो भ्रष्टाचार वाले सिस्टम थे उसको बदले जा रहे हैं। लगातार खरीदी प्रक्रिया से लेकर के आपका धान खरीदी से लेकर के शासकीय कार्यालयों में खरीदी से लेकर के और भी अन्य कई प्रक्रियाओं को इस तरह से बनाया जा रहा है, इस तरह से सिस्टम को फुल प्रूफ किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या लीकेज जो होता है ना, वही सबसे बड़ा नुकसान होता है जनता का। अगर जनता का पैसा जनता के हित में लग जाए और जनता तक सरकार जी की सरकार जो है पूरी तरह से सफल हुई है। और वो जो सबसे बड़ा प्रयास जो एक ईमानदारी की होती है, वो ईमानदारी आज विष्णुदेव साय की सरकार की नीयत में झलकती है, उनके काम करने के तरीके में झलकती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार विधानसभा के बाद में लोकसभा में भी हमें शानदार जीत दी और तो और उपचुनाव में भी हमें शानदार जीत मिली है। और आने वाले निगम चुनाव में भी आप देखिएगा इस बार भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी जगह पर में बहुत अच्छे अंतरों से जीतेगी, हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। परंतु यहाँ पर मैं मोहन के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, उन्हें प्रासंगिकता की आवश्यकता है कि आज वो किस स्थिति में खड़े हैं, किस तरह के मुद्दों के साथ में जनता के पास जा रहे हैं। क्या वो बरगलाने वाली, गुमराह करने वाली राजनीति से बाहर आएंगे या वास्तविक मुद्दों के साथ बात करेंगे? चलिए जवाब ले लेते हैं। शिशिर सिंह ठाकुर जी, कुल मिलाकर कहना यह है बीजेपी का कि भाई किसी भी पार्टी का या कहें सरकार का पैमाना जांच का यह है कि जनता का कैसे समर्थन मिल रहा है। चुनाव में लगातार आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है, अभी आगे चुनाव है उसमें भी और टेस्ट हो जाएगा। उपचुनाव में आप लोग हार गए, विधानसभा चुनाव में हार गए, लोकसभा चुनाव में हार गए, ऐसे में जनता तो उनके साथ है। आप भले हल्ला करते रहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जनता तो उन्हें समर्थन दे रही है। भाई जनता उनको समर्थन दे रही है। हम पहले ही बोल रहे हैं कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी है कि एक तरफ जो है सारे मीडिया के सारे पोल्स आते हैं, सारे एजेंसी जो है सारे एजेंसी बोल रहे हैं कि ये सरकार आ रही है। हरियाणा का देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए, सारे एजेंसी ये बोल रहे हैं कि ऐसा है और ये कैसा आश्चर्यजनक हो जाता है। तो जरूर कुछ ना कुछ खामी है। हम बोल रहे हैं एक बार, अगर इतना ही है, अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की बात साफ है, एक बार बैलेट पेपर से करके दिखा दें। विपक्ष की मांग को एक बार बैलेट पेपर में एक बार बैलेट पेपर दूध का दूध पानी का पानी हो
जिस पे आप उसको जो है बधाई देते हैं, लोकसभा में चला रहे हैं, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है उल्लंघन कर दिए। आप एक बार जब विपक्ष पूरा मांग कर रहा है कि बैलेट पेपर से करवा लीजिए, एक बार विपक्ष की बात को मान लेते हैं, उसके बाद दूध का दूध पानी के पानी जाएगा। आप क्यों आ रहे हो ईवीएम में कराने के लिए? आलोक जी इनकी बात तो सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं शिव जी, पहले सुन लीजिए, फिर आपके पास जाऊंगा मैं जवाब लेने। जी मैं बोलूं? जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं मोहन जी कि विपक्ष जब शुरू से मांग कर रहा है कि एक बार बैलेट पेपर से करा के देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो ये क्यों सरकार जो है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों तानाशाही रवैया अपना रही? सरकार का काम कारण बताइए ना, आप क्या हार गए? ईवीएम में गड़बड़ी पकड़ते क्यों नहीं? करा के देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बार आप करा के देखिए। लेकिन सरकार आपकी थी, राज्य में आपके अंडर में सुरक्षा में ईवीएम रखी गई, वहां कौन बीजेपी का व्यक्ति जाके गड़बड़ी करके आ गया? देखिए, चुनाव आयोग केंद्र से संचालित होता है, हमारी सर ये सब कमांडो जो आते हैं, जो चलिए ज्यादा रोशनी डालेंगे। प्रकाशन होता जी इसमें एक्सपर्ट भी है, वो होता जी ये बातें बार बार आती है और गेंद हमेशा बीजेपी के पाले में डाल दी जाती है ये बोलकर कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। उनके जीत का बेचारे जश्न भी नहीं मना पाते, आरोप लग जाता है उन पर। देखिए, कांग्रेस को अपना रणनीति पर दोबारा चिंतन करना चाहिए। ईवीएम हो नहीं हो उसका कोई बात नहीं है, सवाल उठता है। देखिए, जो चुनाव हार गया, कांग्रेस पार्टी ने उसको अध्यक्ष बना दिया, आपस में सामंजस्य नहीं है। भूपेश बघेल नेता बनना चाहते हैं, बाकी लोग अंतरकलह में उनको बनने नहीं देना चाहते। नेता प्रतिपक्ष अलग बात करते हैं, भूपेश बघेल अलग बात करते हैं, और सबको पता है टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल किस तरह जुगलबंदी कर रहे थे। इन सारी बातों के बीच एकमत होके पिछले सरकार जब थी तब कोई निर्णय लिए होते तो बेहतर होता, नहीं लिए, चूक गए, कोई बात नहीं है। अब जनता की जनादेश को हम ये नहीं कहना चाहिए कि वो चुरा लिया, हटा लिया, जो भी है ठीक है, अगले बार के लिए हमको तैयार होना चाहिए कार्यकर्ताओं को। और एक बात और भी मोहन जी, एक बात याद रखिए, यहां कांग्रेस के पास 35% वोट आज भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आज शून्य पे आ गया है, बिल्कुल नहीं है। उनके 35 सीट भी है, 35-36 सीट भी है, और अच्छा खासा प्रतिशत वोट उनको मिला है। तो ये कोई कम बात नहीं है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को फिर से रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन यह रणनीति केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि कहां चूक हो रही है। क्या जोगी जी के बाद फिर कोई जोगी पैदा होने का कोशिश कर रहा है? और अगर इस तरह की बातें हो रही है तो क्या उसका निदान होना चाहिए? इस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए। ठीक है, ये पब्लिक के सामने कहने के लिए बेहतर है कि हम ईवीएम को दोष दे सकते हैं या लन फन करके बीजेपी जीतती है, कह सकते हैं, वो राजनीतिक बातें हैं, उस पर मुझे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। बिल्कुल, तो बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले, इस पैटर्न पर कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ती? शिव जी, आप लोग ये भूल जाइए कि हार गए, 1 साल पूरा हो गया, अब 4 साल बाकी हैं, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी? कांग्रेस फिर से सत्ता में कैसे आ सकती है? इस पर आप लोग बात क्यों नहीं करते? बीजेपी को जश्न मनाने दीजिए, पर आप लोग अपनी तैयारी तो रखिए। बिल्कुल, हमारी तैयारी पूरी है मोहन जी। हम लगातार कांग्रेस जो है हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और अपनी रणनीति बनाते रहती है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी अब पदयात्रा का बातें चल रही है कि इसके खिलाफ एक माहौल हिंदुस्तान में बनाया जाएगा कि एक बार बैलेट पेपर से करवा के देखो, ठीक है, वो तो आपको दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। और हम चाहते हैं रणनीति तो केवल बैलेट से ही नहीं बनेगी ना, सरकार काम करना होगा, बताना होगा बीजेपी ने गलती की है। इस पर क्यों नहीं फोकस करते आप लोग? जल्दी पूरा बता रहे हैं बीजेपी ने जो गलती की है। राज्य के बारे में बता रहा हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में जो अपराध हो रहा है, जो नशे का जो है चाकूपुर हो गया है, रायपुर गैंगवार हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ गई है, चोरी, हत्याएं, ये सब चीजें हो गई है। 1 साल में जरूर आप उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो लाइन ऑफ ऑर्डर की जो है कानून व्यवस्था खास तौर पर सवालों के घेरे में। कांग्रेस का कितना हाथ है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं क्या इसमें कांग्रेस का हाथ है? क्या कानून व्यवस्था? इस पर भी जवाब मिलना चाहिए। लगातार उपद्रव की स्थिति जो बना रखी है, आपकी सरकार है और कांग्रेस को दोषी देते हो, छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपकी सरकार है, आप इस्तीफा दे दीजिए ना, अगर नहीं संभाल पा रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए। कांग्रेस को दोषी देते हैं। बात यह है कि आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपकी फोर्स है,
आप कोई भी घटना होती है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देते हैं। अगर आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, फिर से हम सरकार लाएंगे। आज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपना लीडर मानता है, नेतृत्व मानता है। इस वजह से ये अभी सभी समस्याएं बनी हुई है। कांग्रेस को अभी समझना पड़ेगा, बहुत आत्मचिंतन आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, विपक्ष की जिम्मेदारी, तो उस जिम्मेदारी को भी कैसे बहुत ही कहना चाहिए सीरियसनेस से या कितनी अच्छे तरीके से निभाना है, इस बात की आवश्यकता। इस तरह के झूठे मोटे आरोप और गोल मोल बातों। चलिए आगे का विजन बता दीजिए। एक साल तो पूरा हो गया, अब आगे क्या क्या विजन लेकर चल रही है? क्या जनादेश दिवस के जश्न में ही डूबे रहेगी क्या भाजपा? आगे क्या सोचा है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छत्तीसगढ़ की राज्य का हित का, जनता का हित चाहा है और उनके हित को सर्वोपरि ध्यान रख करके जो उचित निर्णय लेना होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर चिकित्सा क्षेत्र हो या अन्य किसी क्षेत्रों में, तो जो विकास की रफ्तार धीमी पड़ी थी पिछले 5 वर्षों में, उसे कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है डबल इंजन की सरकार के साथ में। और किसी भी प्रकार की, जैसा मैं विशेषज्ञ जी सुन रहा था, किसी भी प्रकार के पैसे की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। हमें केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। आप भी लगातार देख रहे होंगे हमारे मंत्री जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से जाकर के मिल रहे हैं। हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि आगे हमारे प्रदेश की रफ्तार अधिक हो, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की गाड़ी चल रही है। एक इंजन से जो उम्मीद करते हैं उससे डबल है, तो डबल विकास होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े आलोक सोनी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े प्रकाश चंद होता जी, बहुत धन्यवाद। और शिव सिंह ठाकुर जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा जो कि 1 साल के हाल पर आधारित थी, वो हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।